मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य FM, राजश्री कन्या महाविद्यालय सातवा से। आज अपन बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पेपर के ये थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण प्रशासन कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत में जो ग्रामीण प्रशासन की बात है वो 3 स्तरों पर बांटा गया है: ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति काम करती है और जिला परिषद जिला स्तर पर काम करती है। आई रिपीट अगेन, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति काम करती है और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। देश में ज़्यादातर यही व्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं न्यूनाधिक थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। आज बात करते हैं ग्राम पंचायत होती क्या है और ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। ग्राम पंचायत गांव की एक धुरी है जिसके आधार पर हम गांव का विकास करते हैं। गांव के अंदर जितने भी विकास के कार्य होते हैं सब ग्राम पंचायत के माध्यम से होते हैं। तो देखिए, अपन बात करते हैं संगठन कैसा होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा कौन बनाते हैं? ग्राम सभा गांव के सभी व्यक्ति मिलकर, वहाँ के रहने वाले निवासी मिलकर एक सभा बनाते हैं जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। अब ग्राम सभा में जो चुनाव होता है तो गांव के जितने भी व्यक्ति मताधिकारी सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं ग्राम सभा के सदस्यों का। ग्राम सभा सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष में और कुछ राज्यों में 5 वर्षों में होता है। पंचायत में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो पंच और एक सरपंच। पंच सरपंच से नीचे होता है। पंचायत का जो भी सदस्य है उसे हम पंच के नाम से जानते हैं। पंच का चुनाव डायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर पंच का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। जनसंख्या है उसके बेस पे हम पंचों का निर्धारण करते हैं। सामान्यतः 5 पंच हर गांव के अंदर एक पंचायत समिति में होते हैं, एक पंचायत ग्राम पंचायत में होते हैं। जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक एरिया को हम वार्ड में बांट देते हैं। पंचायत को वार्डों के रूप में बांट दिया जाता है और एक वार्ड से एक पंच का चुनाव किया जाता है। इस तरह हर वार्ड से हम पंचायतों का चुनाव, हर वार्ड से हम पंचों का चुनाव कर देते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि सरपंच और पंचायत में जो पंच हैं उनके अलावा 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति का सदस्य, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी शामिल किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पंच के रूप में चुने हुए नहीं होने चाहिए। 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति का सदस्य, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये है ना, इसके अंदर पंच के लिए इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा होना चाहिए। SC ST OBC के सदस्यों का पंचायत में स्थान फिक्स है, सुरक्षित है, रिजर्व है कि कितने लोगों के लिए SC ST OBC पंच के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा
राजस्थान चुनावों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखे हैं। सरपंच का जो चुनाव किया जाता है, ध्यान दीजिए बात कर रहा हूँ, सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष से भी किया जाता है। जो सरपंच होता है, सरपंच मुख्य निष्पादक के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है और उसकी सहायता करने के लिए पंचायत सचिव होता है, सेक्रेटरी सरपंच की सहायता करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी होता है जो कार्यालय संबंधी संपूर्ण कार्य करता है। पंचायत की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, ये सरपंच की कार्य है। इसके अलावा ग्राम सभा का बजट तैयार करना, पंचायत की निधियों को सुरक्षित रखने तथा पंचायत खातों व अभिलेखों को ठीक रखने का उत्तरदायित्व सरपंच का होता है। सरपंच को अपने कार्य करवाने के लिए उसकी खुद की मशीनरी होती है, उसके आधार पर सरपंच अपने कार्यों के इम्प्लीमेंटेशंस करवाता है। पंचायत में सचिव और अन्य कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पंचायत है, इसके इनकम सोर्स क्या क्या होते हैं, इनकम कहाँ से आती है, किस इनकम के आधार पर ये अपना कार्य करती है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो पंचायत की आय के सोर्स है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत समिति। तो एक तो गवर्नमेंट अनुदान होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही होती है। दूसरा, भवनों और गाड़ियों आदि पर टैक्स लगाते हैं ये। कुछ वाणिज्य फसलों पर भी टैक्स लगाते हैं। पशु व वस्तुओं पर भी चुंगी लगाते हैं। सरकार द्वारा कोई अनुमोदित कर है वो भी इनके पास आ जाता है। इसके अलावा पंचायतों की भूमि, तालाब, बाजार से भी इन्हें कुछ आय प्राप्त होती है। इसके अलावा रेस्ट हाउस के प्रयोग पर भी इन्हें शुल्क मिलता है। इस तरह वो अपने इनकम ऑफ सोर्स इकट्ठे करते हैं। अगली बात करते हैं कि पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। ग्राम पंचायत को सारे कार्य सौंपे गए, समस्त कार्य ग्राम पंचायत। अगर लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करना है तो ग्राम पंचायत को एक्टिव होना होगा, ग्राम पंचायत को कार्य करने होंगे। और देखिए, लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जो पंचायत राज व्यवस्था की है, उसके अंदर ज़्यादातर कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही करवाए गए। तो गांव के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जन कल्याण कर संबंधी कार्य करती है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कुछ कार्य लिखे हुए हैं कि एक जनरली पंचायत जो समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या क्या कार्य करती है। साधारण कार्य, कुछ कार्य हैं साधारण कार्य है, प्रशासन के क्षेत्र में कार्य है, कृषि विस्तार संबंधी कार्य है, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन संबंधी कार्य है, मत्स्य पालन संबंधी कार्य है, सामाजिक और फार्म, वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन संबंधी कार्य है, सिंचाई के बारे में काम करती है, खाद्य ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में क्या काम करती है पंचायत समिति, और ग्रामीण आवासन के बारे में क्या काम करती है, पेयजल, सड़क, भवन, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग के बारे में क्या कार्य करती है, ग्रामीण उद्योगीकरण के बारे में पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत क्या, गरीबी उन्मूलन के संबंध में क्या करती है, शिक्षा, पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता, महिला बाल विकास, विकलांग बच्चों के बारे में, मंदबुद्धि बच्चों के बारे में, कमजोर SC ST वर्गों के बारे में क्या काम करती है। ये सारी चीज़ें अब अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के साधारण कार्य क्या है। ग्राम पंचायत के साधारण कार्य है कि पंचायत क्षेत्र के लिए विकास संबंधी योजनाएं वो तैयार करती हैं, उनके लिए वार्षिक बजट तैयार करती है,
प्राकृतिक आपदाएं आ गई, प्राकृतिक बाढ़, अकाल, सूखा ये हो गया, उसमें वो सहायता जुटाती है। अगर पब्लिक एसेट्स है उस पर कोई अतिक्रमण कर लिया, उस पर कोई अतिक्रमण को उठाने कार्य करती है। स्वैच्छिक श्रमदान और अभिदाय का संगठन का कार्य करती है। और इसके अलावा गाँवों की स्टैटिक्स, हर गांव की हर घर की नॉलेज उसके पास, ग्राम पंचायत के पास होती है, तो गांव की आवश्यक स्टैटिक्स वो तैयार करती है। अब प्रशासनिक क्षेत्र में क्या काम करती है? परिसर का संख्यांकन करना, परिसरों का संख्यांकन करना, जितनी बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट की उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन रखती है। जनगणना कार्य करती है। पंचायत का जो सर्किल है उसमें कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करती है। ग्रामीण विकास की जो स्कीम्स आई है उनको इम्प्लीमेंटेशन कार्य करती है। इसके अलावा सर्वेक्षण कार्य करती है। पशु स्टैंडों, खलिहानों, चारागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन की बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा ऐसे मेले, तीर्थ यात्राओं, उत्सवों जिनका प्रबंध राज्य सरकार या अन्य किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता। देखिए कुछ सारे मेले हैं जो राज्य सरकार करती है, कुछ पंचायत समिति करती है, लेकिन कुछ इसके अलावा कुछ मेले ऐसे होते हैं जिनका ये दोनों कंट्रोल नहीं करती है, तो उनका क्षेत्रीय मेले, उनके गाँव के मेले, उनके रखरखाव और विनिमय मतलब रेगुलेटिंग का कार्य ये करते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी की स्टैटिस्टिक्स तैयार करती है, कितने बेरोजगार गांव के अंदर है। जो शिकायतें वो खुद नहीं कर सकते पूरी, उनको ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करती है। पंचायत के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तैयार करना, रखना, ये कार्य करना है। इसके अलावा जन्म मृत्यु की बातें करती है, विवाहों के रजिस्ट्रेशन की बात करती है, ये अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और गाँव के विकास के लिए जो जो योजनाएं तैयार हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कृषि विस्तार और कृषि में क्या क्या योगदान रहता है पंचायत का। तो ये कृषि और बागवानी को प्रमोट करती है, उनका डेवलपमेंट करती है। बंजर भूमियों का विकास करती है, जहाँ खेती नहीं हो रही उन भूमियों का विकास करती है। चारागाहों का विकास करना, रखरखाव करना और कोई अन्य संक्रमण हो गया उनकी रोकथाम का उपाय करना। पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, इनकी नस्लों के विकास की बात करती है, इनकी नस्लें कैसे सुधारी जा सकती है। गांव में पौंड विकास करके, गांव में तालाब विकसित करके वहाँ पर मत्स्य पालन कार्य भी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु एवं उपज ईंधन चारा के बारे में बात करते हैं। तो गांव और सड़कों के पास पर और उनके नियंत्रण अधीन अन्य लोग भूमियों पर वृक्षारोपण का कार्य करती है। जो गांव के सड़कें हैं उनके ऊपर वो वृक्षारोपण का कार्य करती है, वृक्ष लगाती है। चारा विकास का कार्य करती है और पौधशालाओं का सामाजिक वानिकी के अंदर डेवलपमेंट किया जाता है। 50 एकड़ तक जो सिंचाई है करने वाले जलाशय हैं उन पर नियंत्रण एवं रखरखाव पंचायत, ग्राम पंचायत करती है। कुटीर एवं ग्रामीण, जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग हैं उनको प्रमोट करती है। उनके फायदे के लिए चेतना शिविर, सेमिनार्स, प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। इसके अलावा ग्रामीण आवासन, रूरल हाउसिंग का कार्य करती है। जो उनकी टेरिटरी है, जो उनकी परिधि है, उसके अंदर जितने भी ग्रामीण आवास हैं, रूरल हाउसिंग है, उनके स्थलों का आवंटन करती है और उनकी रिकॉर्ड मेंटेन करती है एवं उनके ऊपर रखरखाव का कार्य करती है। पेयजल, पेयजल की जो बात है तो पेयजल में कुएं हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, उनका निर्माण करना, उनकी मरम्मत का कार्य करने का काम करती है। जल प्रदूषण के निवारण के संबंध में बात करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत। हैंडपंपों का रखरखाव और जलाशय की जो स्कीम्स हैं, हैंडपंप कहाँ कहाँ लगाने हैं उसके बारे में भी निर्णय कौन लेता है? पंचायत
मिल रहती है। गाँवों के विद्युतीकरण की बात है ना, ये करती है, ग्राम पंचायतें करती हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, कौन से? वो स्रोत जो परंपरागत नहीं है, वो गैर परंपरागत, जैसे गोबर संयंत्र आदि, है ना, बायोगैस। और जो चूल्हे होते हैं, विकसित चूल्हे और दक्ष ऊर्जा के संबंध में कार्य करते हैं, ये उनका प्रचार प्रसार करते हैं। विकसित चूल्हे के समय लकड़ी के जो ईंधन है उससे बचाव रखने के लिए विकसित चूल्हों का निर्माण किया गया है। गरीबी अनुमूलन संबंधी कार्य भी करते हैं ये लोग। जितनी भी ग्राम सभाओं के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब उन्मूलन के संबंध में, उनमें हितकारी कौन कौन व्यक्तियों को उसका फ़ायदा मिलेगा, बीपीएल्स कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति कौन कौन है, और उनका चयन करना, ये सारा काम ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में जो नामांकन है, और विशेषकर गर्ल्स जो लड़कियां हैं, लड़कियों के नामांकन के ऊपर ये ज़्यादा जोर देती है, मोटिवेट करती है कि मैक्सिमम बच्चे अब गाँव में पढ़ पाए। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं लोग। गाँव में पुस्तकालय होना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है, ग्रामीण स्वच्छता की बात करते हैं ये लोग। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वच्छता की बात करती है। गाँव के अंदर जो नालियाँ हैं, जलाशय हैं, कुएं हैं, लोक स्थान हैं, उन पर साफ सफाई रखने की बात करती है। ग्रामीण शौचालय, सुविधा पार्क, स्नान घर इत्यादि का रखरखाव और निर्माण कार्य करती है। स्नान घाटों के बारे में बात करती है। आगे बात करते हैं कि लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जो एजेंसीज हैं उनको मोटिवेट करती है कि आप जाके गांव के अंदर जो परिवार कल्याण के संबंधित कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करें। बच्चों को दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को बताएं कि किस प्रकार से परिवार कल्याण हो सकता है। महामारी की उपचार के बारे में बात करती है। आवारा कुत्तों का समन, खालों चमड़ों के संरक्षण आदि के बारे में भी ग्राम पंचायत बात करती है। महिला एवं बाल विकास के बारे में देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, महिला एवं बाल विकास का इम्प्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। SC ST और जो OBC के लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके अंदर जन जागृति करती है, उनको स्कीम्स के बारे में अवगत कराया जाता है। उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनको मोटिवेट ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि जो विशेष चीज़ है कि ये शराब की दुकानों का विनियमन भी करती है, कंट्रोल करती हैं, लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसके पास गांव का सारा कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जाता। यानी ग्राम पंचायत गांव के आर्थिक विकास की एक धुरी है, उसके बिना गांव का विकास होना संभव नहीं है। सरपंच एक महत्वपूर्ण यूनिट है। सरपंच एक कंट्रोलिंग है, एग्जीक्यूटिव है, गांव का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो विभिन्न योजनाओं को लागू करता है और गांव का विकास करता है। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि ग्राम पंचायत क्या होती है एवं उसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। मैं डॉक्टर विजय कुमार, शाहपुरा गर्ल्स कॉलेज। थैंक यू।